हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर 5 है उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको उपभाग 1 के जितने भी बॉयोलॉजिकल प्रश्न थे सभी प्रश्नों को एकदम आराम से करा दिया है। इसमें जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के लिए उसको मैंने ऑलरेडी टिक लगवा दिया है और उन सभी प्रश्नों को एकदम डीपली समझा दिया है ताकि आपको 2025 में ये सब प्रश्न आ जाए तो दिक्कत न हो। तो इसमें जो इंपोर्टेंट प्रश्न है मैंने ऑलरेडी टिक लगा दिया है। यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस लाना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है। 2024 के जितने भी सेट हैं, सर कितने सेट है? 7 सेट है। कितने सेट है? 7 सेट है। इन सातों सेट के जितने भी प्रश्न हैं उनको यदि आपने लगा लिया, याद कर लिया, समझ लिया तो 2025 में 95 लाने से कोई नहीं हो सकता है। 100% है कि इन्हीं सबसे प्रश्न 2025 में बनेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। 95 प्लस यही चैनल आपको दिलाएगा। 100% सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर हो रही है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए भाग 2 को स्टार्ट करते हैं। भाग 2 में 8वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन आयन H प्लस की प्रकृति है। हाइड्रोजन आयन H प्लस की प्रकृति है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आप चैप्टर 2 में पढ़े होंगे अम्ल, क्षार तथा लवण, एक चैप्टर है चैप्टर 2 आपका, उससे पढ़े होंगे कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, वो H प्लस आयन देते हैं। क्या करते हैं? H प्लस आयन देते हैं। तो क्या है? H प्लस की प्रकृति है अम्लीय का। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, विलयन क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, कह रहा है कि धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला, इसको याद रहेगा कि धावन सोडा के एक अणु में जल की अणु संख्या है 2, 5, 8 या 10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। जब आप धावन सोडा का सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें डॉट 10H2O लिखा था, मतलब अणु जल के कितने अणु होते हैं? 10। इस तरह लिखा होता है डॉट 10H2O, इस तरह लिखा होता है। ठीक ना, तो जल के कितने हुए? 10 अणु है। ठीक ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए धावन सोडा का। धावन सोडा का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देख रहे हैं किस किस बच्चे को धावन सोडा का क्या है मतलब सूत्र पता है। यदि जो बच्चा सच में मेहनत कर रहा है और वो पढ़ने वाला बच्चा है तो 100% है कि वो धावन सोडा का सूत्र कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे टाइम पास कर रहे हैं वो नहीं बताएंगे। ठीक है, वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन जो मन से पढ़ रहे हैं, सच में उनको 90 प्लस लाना है तो धावन सोडा का क्या करना है, आपको सूत्र जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देख रहे हैं कौन बच्चा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? बताना है कि इसमें कौन अधातु है। पहला है क्रोमियम, Fe2+, हीलियम या Hg। ठीक है, पारा इसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो जो आपका हीलियम होता है क्या होता है? अधातु होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है कि धातुओं के लिए सत्य नहीं है। धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन बताना है कि धातुओं के लिए कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। कह रहा है कि धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती है, धातुएं धन आयन बनाती है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। तो जो आपका वो धातु होता है उसमें उसमें क्या होता है, वो चालकता गुण पाया जाता है, क्योंकि उसमें जो धातु होते हैं उसमें धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, मतलब चालकता गुण पाया जाता है। ठीक है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक ना, ये बात सही है। जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। ठीक है, अगला इसमें बी है कि धातुएं धन आयन बनाती है। जाहिर सी बात है कि जब धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगी तो धन आयन ही तो बनेंगे। तो इसका ऑप्शन बी क्या है, सही है। लेकिन जो ए लिखा है धातुएं सदैव क्या लिखा है, सदैव सहसंयोजक युग्म बनाते हैं, ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसकी जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एप्सम, जिप्सम, चूना पत्थर या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं पीओपी, क्या बोलते हैं, पीओपी। ठीक है, जब पीओपी की क्रिया आप जल से कराएंगे तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा कि जब भी प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करता है क्या बनता है, जिप्सम बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 13वां प्रश्न है कि एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, इतना का सूत्र क्या होता है, इतना सूत्र है C2H5OH। एक किसका सूत्र होता है, एथेनॉल का।
किससे शुद्ध होता है? एथेनॉल का। जब एथेनॉल की क्रिया आप सोडियम से कराएंगे, किससे कराएंगे? सोडियम से कराएंगे, तो अब क्या बनता है? आप कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकलती है आपका? हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो इस तरह आपको भाग 2 के जितने भी बॉयोलॉजिकल प्रश्न सबको मैंने कवर कर दिया है। इंपोर्टेंट प्रश्न ए वाला, इसको जरूर से जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए अब इस तरह भाग 3 के भी जितने बॉयोलॉजिकल प्रश्न उसको कर लेते हैं। कह रहा है कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। 2025 में 100% छपेगा ये प्रश्न कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 23, 2, 21 या 20। तो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ऑप्शन एक है उत्सर्जन, जनन या श्वसन या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। जो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? अग्र मस्तक, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। जो आगे वाला जो मस्तिष्क होता है वो क्या करता है? सोचने के लिए हमारे लिए भागीदारी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 70 नंबर कि निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है? गुड़हल, सरसों, मटर या पपीता। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पपीता। जो पपीता होता है एक लिंगी होता है। ठीक, एक लिंगी होता है पपीता। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अलग पोषी स्तर तक पहुंचती है? कह रहा है कि एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है? तो कितनी पहुंची है? 0%, 10% या 50% या 100%। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों में से जो अगले पोषी स्तर पर पहुंचती है कितनी होती है? 10%। कितनी होती है? 10%। ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर देगा। ठीक है, तो चलिए इसके अगले वाले प्रश्न को कवर कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर। ठीक है, कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, या वसा प्लस नाइट्रोजन प्लस जल, या वसा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर से जरूर तैयार कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन होता है ऑक्सीजन, सॉरी ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भी। पहला ऑप्शन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। ठीक, तो 20वां का राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो एक पादप हार्मोन नहीं है। तो आपका जो एस्ट्रोजन है ये एक पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया? 20 वोकैबुलरी प्रश्न को कवर कर लिया है। बाकी आपका जो खंड ब बचा है इसमें फिजिक्स का सवाल है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।